प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को सलाम। मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है लाइव वीडियो पोस्ट करने में, क्योंकि एक्चुअली इस समय सबके कॉल्स आते हैं, तो इसीलिए मुझे तीसरी बार दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी है लाइव वीडियो। तो जैसे कि मैं पहले उस लाइव वीडियो में पहले भी बता रहा था, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इससे पहले कि मैं मेन बात बताऊँ, मैं बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आपको ये वीडियो कम से कम 10 बार दिन में शेयर करनी है, सब जगह शेयर करनी है और लोगों को इसके बारे में उजागर करना है। जो आज मैं आपको बात बता रहा हूँ, अवेयरनेस फैलाने के लिए जा रहा हूँ आज मैं, एक न्यू अवेयरनेस, और आपको इसको शेयर करना है और धड़ाधड़ आग की तरह इसको फैला देना है आपने, ताकि लोगों के सामने एक परमेश्वर के दास की जो बदनामी हो रही है वो क्लीन चिट हो जाए, उनका दिमाग क्लियर हो जाए। तो मैं जो आज के टाइम में सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में चल रहा है। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं आज खुद जाके उनसे मिलकर आया हूँ। मैंने दोबारा बता रहा हूँ आपको, मैं खुद जाकर उनसे मिलकर आया हूँ। मैं कहाँ मिलकर आया हूँ मैं ये नहीं बताऊँगा। मैं बहुत ही दुखी और खेदित मन के साथ गया था उनको मिलने की। ये क्या हो रहा है परमेश्वर के दास के साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं वहाँ गया और मैं बताऊं, जब मैं वापस आया उनसे मिलने के बाद, मैं विश्वास में और परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंस के अंदर डबल होकर के आया। मैं बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के चेहरे के ऊपर आज भी वही चमक, वही परमेश्वर का नूर और परमेश्वर के ऊपर जो उनका ईमान है वो दिखा। जो स्टेज के ऊपर उनके चेहरे के ऊपर परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का अनुग्रह दिखता है, वो वहां पर भी दिखा। और उनसे जो भी हमारी बात हुई, इतना कुछ उनके साथ हो रहा है, उन्होंने फिर भी किसी के बारे में भी, किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं बोली। उन्होंने हमारा हाल चाल पूछा, उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनकी कंडीशन क्या है, वो कैसे हैं, और खुशी से उन्होंने भेजा। और इससे पता चलता है कि वो सच्चे परमेश्वर के दास हैं। और आज के समय में उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? लोग कह रहे ऐसा तो होना नहीं चाहिए, वो परमेश्वर के सच्चे दास हैं। मैं भी कह रहा हूँ हाँ वो हैं। और मेरे को खुशी है कि कई लोग जो नए हैं, जिनको मसीह यीशु मसीह के बारे में अभी तक नहीं भी पता है, वो लोग तक उनकी आज सपोर्ट में खड़े हैं। पर बाकी लोग जो पुराने मसीह में हैं वो क्या कर रहे हैं सभी देख रहे हैं। और मैं बताऊं कि मैं कोई पॉपुलैरिटी गेन नहीं करना चाहता इस वीडियो के थ्रू। मेरे को पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी है, मेरे को बस अवेयरनेस फैलानी है जो कि परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है, और मैं डालूंगा। मेरे को बिल्कुल कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। और ये मत सोचे मैं उनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, मैं उनकी सच्चाई क्यों मतलब ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि वो सच्चे हैं, वो झूठे नहीं हैं। मेरी उनसे कोई पर्सनल रिश्तेदारी नहीं है, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ। हम लोग उनको पर्सनली कोई बहुत कोई क्लोज नहीं है उनके। ये सब इसलिए है क्योंकि हम विश्वास रखते हैं और हमें पता है, हमें परमेश्वर ने दिखाया है कि वो परमेश्वर के सच्चे दास हैं। और आज अगर उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आज हम उनके साथ हैं। लोग कह रहे हैं, आज मैं कल इतना दुखी था, मैं उनके लिए प्रार्थना में था, और 4-5 दिन से लगातार जब से ये किस्सा शुरू हुआ तब से मैं प्रार्थना में था। कल इस समय मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था और परमेश्वर ने मेरे मन में बात डाली कि अगर ऐसा होता कि नहीं, उनके जीवन में सब नहीं होना चाहिए था, तो बाइबल में जब पौलुस और सिलास गए जेल में, अगर वो जेल ना जाते तो क्या उस दरोगा का जो उस वक्त उस जेल के अंदर इंचार्ज था, उसका उद्धार हो सकता था? आप लोग बताएं, आप कुछ सोचें, जो लोग वचन को जानते हैं। परमेश्वर ने मुझे बोला कि पौलुस और जो सिलास थे सच्चे वो भी थे, पर प्रेम मैं भी उनसे रखता था। पर मेरी एक योजना थी कि वो जेल गए और उस दरोगे का उद्धार हुआ और उसके साथ साथ उसके सारे घराने का उद्धार हुआ। और मैं बताऊं, जब कोई सच्चे उद्धार में, सच्चे विश्वास के अंदर आता है, वो अकेला नहीं आता, उसके द्वारा कितने कितने आ जाते हैं। ये एक परमेश्वर की योजना थी कि जो पौलुस और सिलास जेल गए, वहां उनके साथ वो सब नहीं हुआ जो एक परमेश्वर के दास के साथ, वो उनके साथ कैदियों वाला व्यवहार हुआ, उनके साथ बुरा हुआ। पर अंत में क्या हो रहा है? परमेश्वर की महिमा ही उसके थ्रू
एक दरोगे का जीवन बच गया। अगर वो ना जाते तो क्या हो पाता? नहीं हो पाता। और आज लोग क्या कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह सच्चा परमेश्वर का दास है तो उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? अरे भाई, क्या कौन सा वचन पढ़ते हैं आप लोग? कौन सी बाइबल पढ़ते हैं? मेरे पास लेकर आए। कह रहे हैं कि अगर वो सच्चे परमेश्वर के दास हैं तो उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है? वाई इज इट हैपनिंग? बहुत सोचने की बात है। आप लोगों को वचन का पता है पर आप लोग वचन को समझते नहीं है। पौलुस और सिलास क्या झूठे थे? आप लोग उन्हीं के वचनों से प्रचार करते हैं। क्या वो झूठे थे? वो सच्चे थे और फिर भी उनको जेल जाना पड़ा। और क्या हुआ है? परमेश्वर की महिमा हुई। अगर ना जाते तो शायद ये उद्धार ना आता। और बाइबल के अंदर जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, 12 के 12 प्रेरित, उन सब की कुर्बानियां गई हैं। कोई बहुत मजे से उनकी जीवन का एंड नहीं हुआ। उन सब ने कुर्बानियां दी हैं। और आप लोग क्या उनको भी झूठा बोलेंगे कि क्या वो झूठे हैं? वो भी तो सच्चे थे और उनके जीवन में भी ऐसा हुआ। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी सिर्फ जेल में है अभी। और मैं बताऊं परमेश्वर ने सब क्यों होने दिया है? क्योंकि परमेश्वर बहुत परेशान था कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को और अन्य परमेश्वर के दासों को कुछ लोग झूठा कह करके पेश करते थे, लोगों को भड़काते थे उनके अगेंस्ट। और अब जो ये हुआ है, जब वो बाहर आएंगे, जब पता चलेगा दुनिया को कि कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं मिला, तो लोगों को समझ आ जाएगा कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। और आज जो उनके विरोध कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, तो वो लोग झूठे पाए जाएंगे। और तब पता चलेगा कि सच्चे प्रचारक कौन है और झूठे प्रचारक कौन है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और सचमुच में यही परमेश्वर की योजना है एक, कि मैं आगे लेकर आता हूं चेहरों को। और आज मैंने देखा जिस लड़की के थ्रू वो केस डला है, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, मैं ना ही उनको कभी देखा है मैंने, बस इस केस के थ्रू पता लगा है। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, पर मैंने आज भी देखा उनके साथ कुछ पास्टर्स थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे लाइव। कुछ चंडीगढ़ के थे, कुछ बाहर से आए थे और उनके सपोर्ट में थे। भले ही उनको नहीं पता वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही हैं, पर बाकी जो लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि बाकी के जो पास्टर्स हैं, आप सभी लोग आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह के सपोर्ट में खड़े हो जाएं। और मैं बताऊं, जब वो बाहर आएंगे, इस समय में वो एक परीक्षा के दौर में है और उनके साथ सभी मसीह भाई बहन, जो मसीह समाज है, वो सब एक परीक्षा के दौर में है कि जो इस समय में उनके लिए प्रार्थना करेगा, जो इस समय में उनके साथ खड़ेगा, सपोर्ट में रहेगा, जब वो बाहर आएंगे, उनके साथ साथ उन सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा डबल होने के लिए जा रही है। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं आपको कि हाँ, यही होने के लिए जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो रुक गए हैं, नहीं, वो रुके नहीं है। वो तेज जाते जाते परमेश्वर के राज्य में थोड़ा सा उन्होंने स्लो किया अपनी गाड़ी को, परमेश्वर ने थोड़ा सा उनको स्लो कर दिया। और जो वो स्लो हो गए हैं, अब जब ये सब मामला अभी बंद होने वाला है, वो दोगुनी तेजी के साथ ऊपर जाने वाले हैं। इसलिए वो स्लो हुए हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए रास्ते तैयार कर रहा है। और सचमुच में मेरे को विश्वास है कि महिमा आने से पहले परीक्षा आनी तो पक्का ही है। तो ये मत सोचे उन्हीं की परीक्षा है, ये आप सबकी भी परीक्षा है कि कौन इस समय में उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके सपोर्ट में खड़ा है, कौन उनके अगेंस्ट हो रहा है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं सबसे छोटा परमेश्वर का एक दास हूं इस दुनिया में। उम्र में तो चलो मैं छोटा हूं ही, मैं बाकी चीज़ों में भी सबसे छोटा परमेश्वर का दास हूं। मैं किसी से बड़ा नहीं हूं। मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ क्रिटिसिज्म को अब रोक दें। आप लोग अगर सोचते हैं कि वो गलत हैं, उसको सोशल मीडिया पे जाहिर करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग अपने घर बैठे और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि उनको परमेश्वर सही करे। शाऊल को भी परमेश्वर ने बदला था, तो अगर आप उनको गलत कह रहे हो
शाऊल को बदल कर अगर परमेश्वर ने पौलुस बनाया तो ठीक है, परमेश्वर उनको भी बदलेगा। पर जो आप लोग कर रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है, उससे प्रभु यीशु मसीह की हम और बेअदबी करें, उनकी बदनामी हम खुद कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम और इसको प्रमोट करते हैं, इस क्रिटिसिज्म को हम प्रमोट करेंगे, ऐसे नहीं। आप लोग हमारे ही मसीह कम्युनिटी जो है उसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के मन के अंदर आप लोग शक पैदा कर रहे हैं पास्टर्स के लिए। सेवा आप लोगों को भी करनी है, और ये मत सोचें कि आज अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उन्हीं के साथ भी हो सकता है। और आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि ज्यादातर लोग जो उनकी कलीसियाओं में है, चंडीगढ़ में हम खुद देखते हैं, गली गली के अंदर आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता है। किसकी वजह से? प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी की वजह से। जलंधर में पता है, हरियाणा आधा उन्होंने परमेश्वर के में बचा लिया है। हर जगह जगह पर उन्होंने इवेंजलिज्म किया है। आप क्या सोचते हो यहाँ पर ऐसे ही पहुंच गए? वो कैसे पहुंचे हमें पता है, और ये बात सच है कि उनके द्वारा अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे चंगे होते हैं और मुर्दे जीवित होते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, जो लोग लाइव हैं, मैं बहुत मेन बात पर आ चुका हूँ। मेरी यही अपील है सभी लोगों से जो आज उनकी सपोर्ट में है, जिन लोगों ने वीडियोस डाली है, जवान लोगों ने मिल करके, परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करेगा। और मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे कि प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी के ऊपर और प्रॉब्लम आए। जोश के अंदर होश मत खोए, होश में और परमेश्वर के वचन के अंदर, प्रार्थना के अंदर रहते हुए सब कुछ करें शांतिपूर्वक। परमेश्वर सब कुछ कर देगा। आप लोग अगर रोष कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत, कुछ भी मत ऐसा करना कि प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो। और मेरा ये विश्वास है कि जो ये बात मैंने बोली है कि जब वो बाहर आएंगे, परमेश्वर उनके जीवन में अपनी महिमा डबल कर देगा। और आप सब लोग भी जो आदर मान से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबके जीवन में भी परमेश्वर की महिमा डबल होने के लिए जा रही है, क्योंकि ये परमेश्वर ने खुद बोला है। वो आज परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, उसकी आंखें बंद नहीं है, उसके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं, वचन के अनुसार भी और वैसे भी। तो आप लोग जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको छुड़ाना है। ये मत सोचें आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो नहीं छुड़ाएंगे, वो छुड़ाएंगे। पर ये जो प्रार्थना है, ये परमेश्वर देख रहा है कि हाँ, कौन सच्चे मन से मेरे दास के लिए प्रार्थना करेगा। और जो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उस प्रार्थना के बदले उसके जीवन के अंदर आशीष देगा। और जो उनकी सपोर्ट में खड़ा होएगा, उनके बाहर आने के बाद परमेश्वर का आनंद, वो अभिषेक आपके जीवन के अंदर दोगुना होने के लिए जा रहा है। जितने भी जवान लोग हैं, क्रिश्चियन लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मैच्योर क्रिश्चियंस हैं, आप लोग साथ दें प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी का। प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वॉलेंटरीली भी आप सपोर्ट करें, उनकी टीम से कांटेक्ट करें, उनके प्रेयर टावर पे कांटेक्ट करें, बात करें उनसे, उनकी टीम से, और देखें कि आप लोग कहाँ उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों की सेवा लगे, बस, और कुछ नहीं। वो बाहर आएंगे और उनको परमेश्वर लेकर के आएगा। और जो नए लोग हैं, जैसे कि मैंने बोला, उनकी जो कलीसिया के अंदर लोग हैं ज़्यादातर नए हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा मत सोचे कि उनके अंदर कोई ऐब है, वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया, एक परीक्षा है और इसके पीछे भी परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है। प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी जो आपके पास्टर हैं, वो जल्द बाहर होंगे आपके सामने। किसी के भी भड़कावे में मत आप लोग आएँ, और ना ही ऐसी कोई भड़कावी जो वीडियोस लोग डाल रहे हैं उसको ना देखें, ना उसको लाइक करें, ना कमेंट करें, ना उनसे बहसें। बिल्कुल भी कोई बहस मत करें उनसे। वो लोग पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप लोग उनको व्यूज़ दे रहे हैं, उनको लाइक्स दे रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है। और अब तो कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी डालनी शुरू कर दी उनके अगेंस्ट, तो चलो भाई यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, हमारे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। नहीं, आप लोग देखें ही मत। आप अपनी वॉल से उसको आप ब्लॉक कर दें, उन लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में से हटा दें, उन लोगों को, उनके पोस्ट को हाइड कर दें, उसको देखें ही मत, लाइक भी मत दें। और प्लीज़ आप लोग ऐसे लोगों से कमेंट्स के अंदर आर्गुमेंट्स करने में अपना वक्त बिल्कुल भी मत ज़ाया करें। आप लोग
उस समय को सेव करें। आपको परमेश्वर ने समय दिया है, उसका वो कीमती समय ऐसे लोगों को मत दे, आप परमेश्वर को प्रार्थना में दे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए, और आपकी वो प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है। और ये जो लाइव इंटरफेस मैं कर रहा हूँ, 24 व्यूअर अभी बैठे हैं, आप सभी लोग शेयर करने में कतराएगा मत बिल्कुल भी। और मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड, आशीषित समझ रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए अगुवाई की है और ये बोलने का मेरे को जोर दिया, क्योंकि मैं सचमुच में कभी भी, आप लोगों ने बहुत रेयरली देखा होगा कि मैं कुछ ऐसे मामलों में इन्वॉल्व होता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता। पर आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, मैं तो ये कहूँगा, और ये अनुग्रह है परमेश्वर कि आज मैं उनसे मिला हूँ, जैसे भी हालत में मिला हूँ। वैसे तो पहले भी मिलते रहे हैं, पर आज जो मिले हैं शायद ये परमेश्वर की योजना थी कि मेरे मन में ये काम हो उनको देखने के बाद। और सचमुच में बताऊँ, आज भी उनके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम दिख रहा है। उनको कोई क्रोध नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं। जो पुलिस वाले वहाँ थे वो उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पर जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं वो नॉर्मल है। और उनके साथ बड़ी खुशी से, बड़े स्माइल के साथ वो बात कर रहे थे। उससे दिखा कि हाँ, वो यहाँ पे भी दिखा रहे कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं मसीही हूँ। ये क्वालिटी है उनकी, और ये आप सबको भी फॉलो करना है। तो आप सब लोग अभी ही इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को उजागर करें इस मेरे मैसेज के द्वारा कि ये सारा कुछ परमेश्वर की योजना योजना के तहत है। और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बात मेरे माइंड में आ रही, मैं बता दूं कि आप लोग जो ये कह रहे हैं कि अगर वो सच्चे परमेश्वर के दास हैं तो उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अरे भैया, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवकाई को शुरू किया, 3.5 साल परमेश्वर के राज्य को लाखों में फैला दिया, लाखों में फैला दिया उन्होंने। और फिर भी उनको क्रूस पर जान देनी पड़ी, 39 कोड़े खाने पड़े। क्या वो सच्चे नहीं थे? पर उनको क्यों ये सब सहन करना पड़ा? क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की योजना थी। वो परमेश्वर हमें पापों से आजाद करना चाहता था। परमेश्वर अपनी और अपने पुत्र की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को बढ़ाना चाहता था। और उस परीक्षा के अंदर वो गए, तीसरे दिन वो जी उठे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया गया। तो आप समझ रहे हैं, सच्चा प्रभु यीशु मसीह अगर इतना कुछ सहन कर सकता है, तो ये जो जेल वाली और ये जो अफवाह है, इसको परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी बड़ी खुशी से सहन कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचें कि उसके अंदर कोई किसी का दोष है या नहीं। आप लोगों को कुछ नहीं लेना देना है। आप बस परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करें और सभी मिल बांट करके वॉलंटरीली अगर सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट करें। अगर किसी और को नहीं मिल रहा है कॉन्टैक्ट कोई बात करने के लिए, मुझे टेक्स्ट कर दें मैसेंजर पे, मैं आपसे बात करूँगा। और आखिर बार एक और बार कह रहा हूँ, आप सभी लोग अब एकजुट होने का वक्त आ गया है। मसीही लोग कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं। सभी यूनाइट हो जाएं और जो लोग जो नॉन बिलीवर हैं, जो इस मीडिया के थ्रू जिन्होंने न्यूज़ को सुना है, जो आज गलत समझ रहे हैं, उनके मन को क्लीन करें और उनको गारंटी दें विश्वास के ऊपर परमेश्वर पे कि हाँ, आप लोग भी देखेंगे कि सच्चाई क्या है। और मेरा सच्चाई से मतलब ये नहीं है कि हाँ प्रॉफिट जी बाहर आ जाएंगे और वो जिन्होंने केस डाला है वो फंस जाए। नहीं, मैं नहीं चाहता वो फंसे। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो केस है और जो उनके ऊपर आरोप लगा है, जो सच्चा झूठा जो भी आप लोग कह लो, वो हटे उनके ऊपर से, क्योंकि वो आप सब जानते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिन्होंने भी ये सब किया है, परमेश्वर उनके मन को ज़रूर बदलेगा, क्योंकि आखिरकार वो है भी मसीही हैं। बस उनका साथ देने वाले मसीह नहीं है, वो खुद मसीह हैं। और जो कुछ भी हो गया जाने अनजाने में, वो उसको भूल जाएंगे
प्रॉफिट जी ने तो उनसे कोई नाराज़गी रखी नहीं है, वो तो उनको भी माफ़ करेंगे, परमेश्वर तो सबको माफ़ पहले ही कर चुका है और ये मामला बड़े ही आराम से बंद हो जाएगा। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है अभी किसी से भी बहसने का उनके लिए, और कोई भी फ़ायदा नहीं है कि कुछ भी किसी के अगेंस्ट डालने का। तो आप लोग बस, मेरे ही मैसेज था बताने का आपको, यही मेरा पर्पज़ था लाइव आने का, कि ये मत सोचे कि ये वो सच्चे नहीं है इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हुआ तो ये सब बहुत छोटा है। कल को अगर मेरे साथ होएगा तो आप लोग मुझे भी झूठा बोलेंगे। नहीं, परीक्षा किसी भी मसीह भाई बहन के जीवन में आ सकती है, किसी भी पास्टर के जीवन में आ सकती है। तो ये परमेश्वर की एक परीक्षा है और इसके बाद परमेश्वर की महिमा होने के लिए जा रही है उनके जीवन में, हम सबके जीवन में, मेरा ये विश्वास है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अवेयरनेस को फैलाएं। शायद अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला, किसी को कोई बात बुरी लगी तो आई एम वेरी मच सॉरी, और अगर बुरी लगी और सचमुच में आपके मन में काम हुआ तो आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट थिंग। और मेरा ये विश्वास है कि कई लोग इस वीडियो से उजागर होने वाले हैं। आप लोग भी इसको शेयर करें। आप लोग, अगर आपका भी मन करता है ऐसे लाइव आकर कुछ बोलने का, आप करें, लाइव आएँ, लोगों को बताएं, जैसे मर्जी हो, बस आपको अवेयरनेस को फैलाना है, आपको लोगों को प्रूव करना है कि हाँ परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर की महिमा इसके अंदर। ओके, तो फिर से एक और बार परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग प्रॉफिट बचिंदर सिंह। एंड अगर वचन को लेकर दोबारा कोई इसके ऊपर कोई बहस करना चाहता है मेरे साथ तो मैसेंजर पे डाल दें, मैं वचन के साथ बात करने को तैयार हूँ, किसी के साथ भी। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल भी बहस वगैरह में खुद किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास तो इतना टाइम है, और ना ही अगर मेरे पास टाइम हो भी, मैं ऐसे लोगों के साथ उसको वेस्ट नहीं करूँगा। मैं प्रार्थना में रहूँगा, आप सब भी प्रार्थना में रहें। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज इस वीडियो के थ्रू कई लोगों को अवेयर किया है, ब्लेस किया है, एंड परमेश्वर ने कई लोगों के मन को चेंज किया आज। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल जो लोग आज लाइव देखते रहे, अपना कीमती समय दिया। कई पास्टर्स लाइव हैं अभी। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। एक्चुअली मैंने कमेंट्स हाइड किए हुए थे, अभी देख रहा हूँ मैं। कुछ मेरे नॉन बिलीवर फ्रेंड्स भी देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो नॉन बिलीवर्स ने ही पहले शायद देखी है, बिलीवर्स ने तो बाद में देखी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी ने इस लाइव वीडियो को देखा, शेयर किया, जो लोगों ने कमेंट किया। और सचमुच में परमेश्वर सभी को ब्लेस करेगा और सच्चाई सामने आने वाली है। परमेश्वर सभी के जीवन के अंदर काम करेगा। प्रॉफिट जी से बिल्कुल सेफ एंड स्टडी है, कोई रिमांड में कुछ नहीं है, वो बस 12 दिन की उन्होंने कोर्ट ने उनको जेल में रखा है बस, और कोई कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। वो ही इज़ प्रेइंग, जैसे पौलुस और सिलास वहाँ प्रार्थना कर रहे थे बैठे हुए जेल में, वैसे ही वो बैठे हुए आप सभी के लिए, जैसे घर में प्रार्थना करते हैं वैसे ही वो जेल में प्रार्थना। ओके, तो जुडिशियल कस्टडी में वो हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई भी मत सोचें। और मैं सही बताऊँ, एक बात बताने को रहेगी, जैसे आज कई लोग अगेंस्ट हैं, कुछ समय पहले मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के अगेंस्ट था, और शायद जितना मैं अगेंस्ट था उतने आप लोग नहीं थे, पर परमेश्वर ने मुझे दिखाया और प्रूव किया और मेरे मन को बदला, और तब मेरे को पता चला कि मैं गलत था, परमेश्वर सही था, और परमेश्वर हमेशा ही सही होता है। तो आपकी प्रार्थना से और लोग भी बदले जाएंगे, और जो अगेंस्ट हैं वो उनके फॉर होंगे, वो उनकी तरफदारी में होंगे, पर आपकी प्रार्थना से। तो समझ में रहें, परीक्षा को जैसे चल रही है चलने दें आप सबके साथ। मैं भी प्रार्थना में हूँ, परीक्षा का अंत होगा, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का काम डबल हो जाएगा, प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री डबल हो जाएगी, इसके बाद डबल पावर, डबल ग्रेस होएगी, डबल ग्रोथ होएगी, डबल ग्लोरी होएगी। परमेश्वर का राज्य फैलने के लिए जा रहा है। इसके बाद बहुत खुशी की बात है, सुकून मिलता है, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर आ रहा है कि परमेश्वर अपने राज्य को फैलाने के लिए जा रहा है। ओके, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।
Keep sharing, keep supporting Prophet Bajinder Singh. Keep praying, and may God bless you all. Good night. Thank you.